नमस्कार। आज हम जॉर्ज एस क्लेसन की काफ़ी मशहूर किताब है बाबुल का सबसे अमीर आदमी, उसके एक विस्तृत रिव्यू का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास स्रोत के तौर पर 1926 में छपी इस क्लासिक किताब की एक समीक्षा मौजूद है। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट डाउन हाउ टू एक्सपीरियंस। तो हमारा लक्ष्य है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि भाई प्राचीन बाबुल की कहानियों में जो पैसे बनाने के सिद्धांत दिए हैं वो क्या हैं। हाँ, और समीक्षा क्या कहती है कि ये आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल, क्योंकि समीक्षा खुद ही मुझे लगता है इस पुरानी कहानियों की आज की प्रासंगिकता पर एक काफी अच्छा नजरिया देती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये किताब जैसा कि पता है बाबुल की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करती है। जी। बाबुल अपनी दौलत के लिए मशहूर था। जी। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि किताब की जो भाषा है वो थोड़ी पुरानी शैली की है, बाइबल जैसी। हाँ, थोड़ी धार्मिक ग्रंथों वाली फील देती है। हाँ, तो ये उसे एक कालातीत ज्ञान वाला एहसास तो देती है। पर समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ पढ़ने वालों को ये थोड़ी पुरानी लग सकती है। अच्छा। थोड़ी शायद अप्रासंगिक भी। अच्छा। और एक दिलचस्प बात जो समीक्षा बताती है वो ये कि ये कहानियां असल में शुरू में बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा पैम्फलेट के रूप में बांटी जाती थी। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और यहीं पर मुझे लगता है समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाती है। क्या? कि ये जो सरल सी दिखने वाली कहानियां है ना, इनमें धन बनाने और उसे सहेज कर रखने के कुछ बहुत ही बुनियादी पर शक्तिशाली सिद्धांत छिपे हैं, जिन पर समीक्षा काफी जोर देती है। जैसे मुख्य सिद्धांत जो स्रोत बताता है, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना। हाँ, पहले खुद को भुगतान करने वाला। बिल्कुल। फिर अपनी आय से कम में जीना। ये तो खैर हम सब जानते हैं, पर करते कितने हैं? मुश्किल है। और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करके बढ़ाना, मतलब पैसे से पैसा बनाना। जोखिम भरे निवेशों से बचकर अपनी पूंजी की रक्षा करना और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहना। ये सिद्धांत सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं। शायद हमारे कई सुनने वालों के लिए ये कोई नई बात ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन समीक्षा का एक दिलचस्प पहलू ये है कि वो तर्क देती है कि आज के इस जटिल फाइनेंशियल माहौल में भी इन बुनियादी आदतों का जो अनुशासन है ना, हाँ, अनुशासन, वो अक्सर ज्यादा काम आता है बजाय बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रणनीतियों के। समीक्षा में 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स और द 5 लॉज ऑफ गोल्ड जैसी कहानियों का जिक्र है। जी। जैसे वो बंसिर वाली कहानी, रथ बनाने वाला जो अरकाद से सलाह लेता है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से। हाँ। समीक्षा के हिसाब से ये कहानियां इन नियमों को भूलना मुश्किल बना देती है। बिल्कुल, वो दिमाग में बैठ जाती हैं और ये एक बहुत जरूरी अवलोकन है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो समीक्षा ये मानती है कि सेटिंग भले ही प्राचीन है, सलाह आज के उपभोक्तावाद और वो जो क्रेडिट कार्ड के कर्ज वाला दौर है ना, हाँ, बिल्कुल, उसके लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। स्रोत इसके फायदे गिनाता है, सरल व्यवहारिक सलाह और कहानी कहने का यादगार तरीका। लेकिन जैसे आपने भाषा की बात की, समीक्षा इसकी कमियों को भी देखती है। हाँ, देखती है। पुरानी भाषा और जैसे आपने कहा आधुनिक वित्तीय चीजें जैसे क्रेडिट, टैक्स वगैरह, इनकी कोई विस्तृत चर्चा नहीं है। तो क्या समीक्षा ये मानती है कि ये जो अभाव है ये आज के पढ़ने वाले के लिए एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि आज की दुनिया तो बिना क्रेडिट और टैक्स के चलती नहीं? देखिए, समीक्षा इस पर एक संतुलित नजरिया रखती है। वो मानती है कि ये आधुनिक विषय इसमें नहीं है। ठीक है। लेकिन उसका मुख्य तर्क ये है कि किताब वित्तीय जटिलता पर नहीं बल्कि वित्तीय जिम्मेदारी और मानसिकता पर जोर देती है। अच्छा, जिम्मेदारी और मानसिकता। हाँ, ये कोई निवेश की टेक्निकल गाइड नहीं है। ये पैसे के प्रति एक सही नजरिया, एक रवैया बनाने के लिए एक कह सकते हैं दार्शनिक और व्यवहारिक मार्गदर्शक है। एक माइंडसेट बनाने वाली किताब। बिल्कुल, स्रोत इसे एक माइंडसेट बनाने वाली किताब के तौर पर ही देखता है, जिसकी नींव आज भी उतनी ही मजबूत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समीक्षा ये भी बताती है कि भाई ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हाँ, ये भी बताया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं, छात्र हैं या शायद कर्ज से जूझ रहे हैं, जी, उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बुनियादी सिद्धांतों को बहुत साफ तरीके से रखती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जटिलता से पहले अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करती है, नींव बनाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? समीक्षा के अनुसार बाबुल का सबसे अमीर आदमी सरल कालातीत वित्तीय सिद्धांतों को बहुत प्रभावी ढंग से यादगार कहानियों में पिरोती है।
ये इसे व्यक्तिगत वित्त को समझने के लिए, खासकर शुरुआती लोगों के लिए, एक मजबूत आधारशिला बनाती है, भले ही इसकी कुछ सीमाएं हों। सही कहा। और यहीं पे समीक्षा हमें एक गहरे विचार के लिए भी उकसाती है। अच्छा, ये किताब और इसकी समीक्षा, जैसा हमने कहा, वित्तीय जिम्मेदारी और बुनियादी मानसिकता पर जोर देती है, न कि जटिल रणनीतियों पर। हाँ। तो आज की जो ये बेहद जटिल वित्तीय दुनिया है, उसको देखते हुए ये सवाल उठता है, किसी व्यक्ति की लंबी अवधि की आर्थिक सफलता के लिए इन मूलभूत अनुशासनों का महत्व कितना है? मतलब वित्तीय उत्पादों और बाजारों के गहरे ज्ञान की तुलना में ये बुनियादी बातें कितनी ज्यादा या कम जरूरी हैं? क्या नींव ज्यादा जरूरी है या फिर ऊंची इमारत बनाने के लिए? इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।